वो लड़की सुबह रसोई में गोभी का टुकड़ा काटने लगी, जैसे हर टुकड़े में कोई याद छिपी हो। फिर उसने गोभी को मूंग दाल के घोल में मिला दिया और ऊपर से सूखी झींगा भी छिड़क दी। उसके बाद उसने मिक्स को पकने के लिए गर्म तवे पर डाल दिया। धीरे धीरे एक सुनहरा पैनकेक बनने लगा। फिर जिया तवे पर फेंटा हुआ अंडा डालती है, जिससे खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वो मुस्कुराती है जैसे कोई भूली हुई याद लौट आई हो। लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ आती है, हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिए। जिया के M&A करने पर भी माँ बिना कुछ बोले उस लकड़ी को गर्म पैनकेक पर कसने लगती है। जब लकड़ी के बुरादे उड़ते हैं तो एक गहरी मीठी खुशबू हवा में घुल जाती है। उस दिन जिया समझ नहीं पाई थी कि माँ आखिर ऐसा क्यों करती है। सालों बाद उसे पता चला वो लकड़ी कोई जादुई चीज नहीं थी, बल्कि काजू थे। लेकिन जिया के लिए वो खुशबू, वो स्वाद हमेशा माँ का फ्लेवर ही रहा। आज जब माँ उसके पास नहीं है तो जिया फिर वही डिश बनाती है, लेकिन इस बार डिश को सिंपल रखती है। सिर्फ गोभी, अंडा और जल्दी से बना सैंडविच। वो बैठकर खा ही रही होती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। डाकिया खड़ा होता है, हाथ में एक पुराना सा खत देखकर जिया के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो सोचती है शायद उसमें माँ का कोई प्यारा संदेश होगा, लेकिन खत खोलते ही उसकी आंखें नम हो जाती थी, क्योंकि अंदर कोई मीठे शब्द नहीं, बल्कि